हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सभी फॉर्मूलों को याद करने की कुछ सिंपल और आसान सी ट्रिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद करने के लिए हम लोग कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले में जो के होता था वो होता था 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π। वहाँ पे जो चार्ज क्यू था उसको यहाँ पे हम लोग पोल स्ट्रेंथ एम से डिनोट करेंगे डाइपोल के लिए, ठीक है। वहाँ पे निगेटिव चार्ज को -q लेते थे, उसकी जगह यहाँ पे आ गया तुम्हारा साउथ पोल। और जो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते थे तुम्हारा +q, वो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में P, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M, ठीक है। कई सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बता दूंगा, अगर कोई पहले देख चुका है तो उसको स्किप कर लेना, ओके। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और वो होता क्या है, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू d, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो इस मैग्नेटिक डाइपोल को ध्यान से देखो। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो पोल स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या दिख रही है, डिस्टेंस दिख रही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए जो दो चीज़ें दिख रही हैं उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। गॉट इट। तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारा क्या था, F = K Q1 Q2/r², जहाँ पे K था 1/4πε0, ठीक। तो इसको याद करने की ट्रिक थी, फेडरिक किंग है जिसकी दो क्वींस हैं और वो दोनों क्वींस अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं, ठीक है। फेडरिक की दो क्वीन है जो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं। तो फेडरिक से F, किंग से K और दो क्वीन और उनके राइट्स, तो Q1/r Q2/r, नीचे 2r हो गए तो उसको r² कर देंगे। तो F = K Q1 Q2/r² बन जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, F = K m1 m2/r², ठीक है। m1 m2 तुम्हारे पोल स्ट्रेंथ है, ठीक। और जो यहाँ पे K है उसकी वैल्यू है μ0/4π। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे तुमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करा था, अभी मैंने ट्रिक बताई F = K Q1 Q2/r² की। तो उसी से तुम क्या करना है, तुमको यहाँ पे जो K हो जाएगा, यहाँ का K, मैग्नेटिज्म का K क्या होता है, μ0/4π, ठीक है। और Q1 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं m1 और Q2 की जगह क्या लिख देंगे m2 और बाकी r²। ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला किसका, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का। गॉट इट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल याद करने के लिए हम लोग को क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की ट्रिक क्या थी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग दो पॉइंट पे निकालते थे, एक तो इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालते थे तुम्हारा, और एक कहाँ पे निकालते थे, एक्सियल पॉइंट पे निकालते थे। इक्विटोरियल पॉइंट पे जो फॉर्मूला आता था वो आता था -kp/r³ और एक्सियल पे आता था 2kp/r³, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, एक जगह पे हो रही थी इलेक्ट्रिक कार रेस जिसमें दो कार ने पार्टिसिपेट करा, कार ए और कार बी। तो जो कार बी थी वो एक्सियली जा रही थी फिनिश लाइन की तरफ, जबकि कार ए इक्विटोरियली अपनी धुन में कहीं चलती चली जा रही थी। तो वहाँ पे जो जजेस बैठे थे उन्होंने कार ए को -1 पॉइंट दिया क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, और कार बी को 2 पॉइंट दिए क्योंकि वो सही डायरेक्शन में जा रही थी। kp/r³ तुम बाय डिफॉल्ट याद कर लो और -1 दे दो ए वाली कार को, यानी इक्विटोरियल पॉइंट पर -1 kp/r³, और एक्सियल पॉइंट वाले को दे दो 2.2 kp/r³। गॉट इट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, अगर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है kp/r³ √3 cos² θ +1। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है कि किसी जगह पे रेस हो रही थी जिसमें 3 कार्स थी, ठीक है, और बाद में एक और आ गई, ठीक है। 3 कार्स थी और बाद में एक और आ गई। किसी जगह से याद करेंगे कि एट एनी पॉइंट की ट्रिक है, ठीक है। रेस में से याद कर लो, रूट में 3 कार्स थी से याद करेंगे, 3 कार से कॉस और एस से स्क्वायर और थी से थीटा। तो रूट में क्या है, 3 cos² θ और बाद में एक और आ गई से मतलब +1, तो √3 cos² θ +1। गॉट इट, याद हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के सभी फॉर्मूलों की ट्रिक्स हमने देख ली और उम्मीद करता हूँ कि सभी फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप लोग को, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूले से हम लोग क्या बना लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल्स के फॉर्मूले, ठीक है। इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी -kp/r³, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा क्या होता है, कैपिटल M, ठीक है। तो P को M से रिप्लेस कर दो, बाकी फॉर्मूला तो सेम दिख रहा होगा। एक्सियल पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2kp/r³, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2km/r³ हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट पे थी kp/r³ √3 cos² θ +1, तो जनरल पॉइंट पे क्या हो जाएगी, km/r³ √1 + cos²
थीटा। क्या कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। गॉट इट। तो अब फिर से वही काम करेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को याद करने के लिए हम लोग क्या याद करेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक, इसको याद करने की ट्रिक क्या थी कि एक टॉर्नेडो है जो सारी चीज को साइड वे पुश करे दे रहा है। ठीक है, टॉर्नेडो पुश एवरीथिंग साइडवेज, टॉर्नेडो से टाउ, पुश से P, एवरीथिंग से E और साइडवेज से साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। गॉट इट। अब जब टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लिया है तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, P की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, M, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या यूज कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी देखो फॉर्मूला सेम है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। गॉट इट। तो नेक्स्ट हम लोग को याद करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता था, जब डाइपोल को तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता था U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जो टॉर्क का फॉर्मूला याद करा उसको उल्टा कर दो। टाउ का हम लोग ने याद करा था टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इसको उल्टा करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा हो जाएगा। गॉट इट। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा था, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस MB कॉस थीटा। याद कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की मैंने ट्रिक बताई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या करो, जो P है उसको बना दो M, जो वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था वो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E थी यहाँ पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगी। बाकी फॉर्मूला सेम है, याद हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल जो कि एक पता होगा तुम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू AI। ठीक, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, AI इज इक्वल टू मैजिक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है वो एक मैजिक समान है। ठीक है, तो AI इज इक्वल टू M। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग μR से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, μR इज इक्वल टू μM अपॉन में μ0। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो एक मुर्गी है जो एक अंडे के ऊपर बैठी है। ठीक है, मुर्गी सिटिंग ऑन एग, तो मुर्गी ऊपर होगी और एग नीचे होगा। ठीक है, तो μM ऊपर और μ0 नीचे। देखो μ0 ये एग की तरह लग रहा है ना, और μM ये इसको मुर्गी मान लिया और μ0 को एग मान लिया, तो मुर्गी ऊपर और एग नीचे। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इसको M से डिनोट करा हुआ है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्योंकि वो भी M है, तो इसको हम लोग M से डिनोट ना करके किससे डिनोट कर लेते हैं, I से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू M/V। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और अपॉन में वॉल्यूम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आयरन मैन ऑन वैन। ठीक है, अपने आयरन मैन भाई साहब जो है वो वैन के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो आयरन मैन से याद करेंगे I, मैन से M और ऑन वैन से V। ठीक है, तो I इज इक्वल टू M ऑन V। गॉट इट। तो देखो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या होता है, BM अपॉन μ0। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है, इनक्रेडिबल बिग मून इन मिडनाइट। इनक्रेडिबल से I, बिग मून से BM और मिडनाइट से μ0। ठीक है ना, μ0। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू BM अपॉन μ0। याद हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको H से नोट करा जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो B0 बाई μ0, या फिर इसी को हो जाता है BM अपॉन μm। ठीक है, H इज इक्वल टू B0 अपॉन μ0 या H इज इक्वल टू BM अपॉन μm। तो जो भी हो, मटीरियल का हो तो BM अपॉन μm, और अगर फ्री स्पेस का हो तो B0 अपॉन μ0। तो H के लिए हम लोग याद कर लेंगे सिंपली B अपॉन μ। कैसे याद करेंगे इसको, देखो इसकी ट्रिक क्या है, ह्यूज बास्केट ऑन मैट, एक बहुत ह्यूज बास्केट रखी हुई है किसके ऊपर, मैट के ऊपर, तो ह्यूज से H, बास्केट से B और मैट से μ। ठीक है, तो H इज इक्वल टू B ऑन μ। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटिक ससेबिलिटी का। ठीक है, जिसको हम लोग chi m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, I बाई H।
ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो एक्समैन और आयरन मैन दोनों कहाँ पे खड़े हुए हैं, हिल के ऊपर खड़े हुए हैं। एक्समैन एंड आयरन मैन ऑन हिल। तो एक्समैन से याद करेंगे काई एम, आयरन मैन से याद करेंगे आई, और हिल से याद करेंगे क्या, एच। तो फॉर्मूला याद हो जाएगा एक्स एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। ऑन हिल पे मतलब एच नीचे और ये दोनों ऊपर। गॉट इट। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेबिलिटी, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो एक है जिनका नाम है मिस रोजी, उनको एक और एक्समस ट्री मिला। मिस रोजी गॉट 1 मोर एक्समस ट्री। तो मिस रोजी से याद करेंगे म्यू आर, ठीक है, म्यू आर। गॉट 1 मोर से +1 और एक्समस ट्री से काई एम, ठीक है। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। गॉट इट। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share and subscribe for more such content. See you in the next video. Till then, bye bye.